अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से हैं, आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। यूट्यूब फैमिली आपका हमारे घर पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग ये देखिए माशाल्लाह, आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से तो ईद मुबारक बोल चुकी हूँ। और ये देखिए आज पूरा फुल वीडियो मैंने घर का कैप्चर करी कि मेरी यूट्यूब फैमिली देखिए कि हमारे घर में ये देखिए सफाई वगैरह हो चुकी है। और देखिए डेकोरेशन बताइए मेरी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खान रुबीना के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे खुशी की बात यह है कि माशाअल्लाह खान रुबीना के घर की ब्लॉग देखने के लिए लोग बोलते हैं, कॉल आते पर्सनल हमें कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग हमारा पूरी मतलब फैमिली यूट्यूब को पूरा डेकोरेशन करा हुआ हमारे घर के बारे में आपको दिखा दे। और दूसरी बात, हमें आप लोग से बात भी करना था कि बकरीद का टाइम है, किस किस के घर में बहुत काम है। और जाहिर सी बात है त्यौहार का टाइम है तो काम बहुत है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई और उसके बाद मेहमान का आना जाना, हमारा काम, अपना पर्सनल काम, ये सब में टाइम ऐसा चले जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और उसी में हम सबकी तबीयत भी कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि थकान भी लग जाती है। कुछ एक हफ़्ता पहले से घर की सफाई में लग जाओ, फिर घर के डेकोरेशन में, ये वो लगता है कि माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि हमारी एक आदत बहुत गंदी है फ्रेंड, और माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो शॉपिंग वगैरह भी अगर करते हो तो फ्रेंड एक बार से हमें 4 बार जाना पड़ता है। क्यों सिस्टर ऐसा? किसी के लिए कुछ लाए तो ये भूल गए, कभी लाए भी तो कभी वो कम है, कभी कहीं कुछ नहीं मिला तो वो लाने जाना पड़ जाता, कभी हम हमारे लिए कुछ लेने चले गए, कभी घर के सामान वगैरह, ऐसे करके हर चीज़ में ज़रूरत लगती है। और आपको ये बात भी बोलनी थी फ्रेंड, क्योंकि हमारे घर के ब्लॉग माशाल्लाह माशाल्लाह लोग देखकर बोलते हैं कि आपका घर छोटा ज़रूर है लेकिन सफाई बहुत है। और दूसरी बात, हम लोगों को सफाई की आदत भी बहुत है, भले हम बीमार क्यों ना ही रहे। और आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना, लेकिन घर में साफ़ सफाई बिल्कुल रखते हैं। इसके वजह से हम कहीं जाते भी तो देखते हैं। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमें नज़रें बद से बचाए, अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए। और बताइए हमारा घर साफ़ सुथरा है या नहीं, क्योंकि आप लोग के भी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और देखिए माशाल्लाह हमारा घर कितना क्यूट, कितना प्यारा, मुझे तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। पर मैं भी चाहती हूँ अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा नवाज़ दे, बड़ा घर दे, साफ़ सफाई वाला घर, अच्छा बेहतर दे और इबादत गुजार के साथ दे, ताकि वो घर में भी हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। जो ये घर छोटे की वजह से कुछ सपने अधूरे, पर अल्लाह का शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना नवाजा उसमें भी खुश हैं हम। पर ऐसी भी ज़रूरत है फ्रेंड कि जैसे आप चाहते कुछ और लाने, आपके घर में आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो गई, या आपको कुछ सौ पीस भी लाने का दिल करता है, पर रखेंगे कहाँ। और ये हमारी बालकनी है, यानी हमारे लिए तो बालकनी भी पर छोटी सी विंडो है। और हमारे 2 प्यारे प्यारे मिट्ठू तोते राजा, एक रानी, और ये हमारे हो गए हैं सुल्तान। और अभी आपको शेरू मिला रही, ये है हमारा शेरू। सुल्तान आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाला है, और इसी तरह आपको पता चलेगा कि हमारा शेरू और सुल्तान में क्या फ़र्क है। और देखिए माशाल्लाह कितने प्यार से खा रहा है। और जैसे ही हमने इसे ख़रीदा था दिनार में, माशाल्लाह ऐसे बाहर निकला जैसे कि कितने दिन की पहचान हो। और ये देखिए हमारे घर में एंट्री हो रही मेहमानों की बड़े बड़े स्वागत के साथ। और ये बड़ा मेहमान है, सब तो मेहमान है ये, लेकिन ये दिल को छू जाने वाला मेहमान है। जो आया 4 दिन का मेहमान, पर दिल में इतना घर अपनी जगह बना लिया कि इसको देखकर तो दिल खुश हुआ। जैसे ही मैं देवनार मिली इतना खुशी महसूस हुआ। फिर एक पल में सोचने लगी अल्लाह इसकी कुर्बानी करेंगे, बस अल्लाह पाक हमारी ये कुर्बानी कबूल करे। लेकिन रोना तो बेहद आ रहा था, और सोच कर रोना ये आ रहा था कि ये वाकई में इतना बड़ा अल्लाह ने मर्तबा रख दिया है कि सुन्नत रसूल का सदका है। मतलब कि हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से इस्माईल अलैहिस्सलाम का सदका मिल रहा है, हमें उन्हीं के नाम से हो रहा है। तो फ्रेंड बिल्कुल सदका ही समझो, बस कबूल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। और ये देखिए कैसे माशाल्लाह आते साथ ये शुरू हो गया खाने के लिए। वैसे वहाँ खाता पीता था, लेकिन यहाँ हमारे घर में आया तो और भी अच्छे से खाना लग रहा है। कितने दिनों से हमारे घर में रहता था, 4 दिन से वो गोडाउन में था। गोडाउन में माशाल्लाह खाना पीना सब वहाँ पे खातिरदारी बहुत हुई है। और लिए थे हम लिया है, यस। और लिए हम दूसरा बकरा थे फ्रेंड, पर क्या हुआ, समीर की लालच बोलते नहीं बुरी बला, और हमारी नसीब में भी शायद यही लिखा हुआ था। हमने 2-3 बकरे माशाल्लाह बहुत हाइटेड और अच्छे देखे थे, और कम बजट वाले भी देखे थे फ्रेंड माशाल्लाह। लेकिन हमारी नसीब में इसलिए अच्छा था वो, क्योंकि जिसकी फ़्लाइट थी वो बोले आज की आज बकरा देके, 2 लोगों की फ़्लाइट और टिकट थी, तो उनको अर्जेंट में गाँव जाना था। तो उन्होंने बोला कि आज अब भी चाहिए तो आप लोग इतने में ले लो, लेकिन सभी ने बोला नहीं मुझे इतने में चाहिए। ऐसे ऐसे करते
करते करते उसने बोला एक राउंड मार कर आते दोनों आदमी। 8-10 बकरा तो बोलो चॉइस करके कि जितना भी 8-10 में से जो चाहिए आपको ले सकते, लेकिन समीर सोचा कि चलो देखते हैं आगे जाके। तो क्या हुआ सिस्टर? अब वो आगे जाने का मतलब है फ्रेंड, दोबारा आओगे वो चीज़ कहाँ मिलने वाली, और आपकी नसीब में भी नहीं थी। हमने फिर पूरे देवनार में देखने के बाद जब हम दोबारा आए तो देखिए वो अंकल का बकरा सारे बिक गए, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही बजट कम कर चुके थे, क्योंकि उन्हें अर्जेंट में जाना ही था गाँव, और टिकट किसी की भी कैंसिल तो होगी नहीं फ्रेंड, क्योंकि जितने का उनका था नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे घर में अफसोस हुआ, लेकिन शेरू आ ही गया दूसरा। फिर भी हमें ये खुशी भी कि अल्लाह ने हमारे हिसाब से हमें बकरा दिला ही दिया, और ये भी जो अंकल ने दिए वो हमारी बजट में दे दिया। बोले तो बहुत थे पर हमारी बजट में मिला, हमें खुशी मिली, क्योंकि बोलने के लिए तो बकरे का दाम बहुत होता है, लेकिन वो अंकल हमारे पहचान के निकल के उन्होंने बोले कि आप लोगों की बातें हमें इतनी अच्छी लगी कि जो बकरा मैं कम में दे रहा हूँ वो इतने में देता नहीं। और ये देखिए फाइनली हमारे घर से बकरे की हो रही है रुखसती। अब यहाँ से हमारा बकरा हो रहा अलविदा, यानी अलविदा। में अब क्या ही जन्नत में बताए, जरूर बस मिलेगा। आमीन आमीन। और खल तो इतना रहा था ले जा रहे, ऐसा लग रहा कोई हमारे घर का मेहमान जाए और हमें रोना आए। मतलब कि दिल में इतना, भले वो कम टाइम भी रहता, 4 दिन के मेहमान से इतनी लगा हो जाती तो सोचिए कितनी तकलीफ़ होती। और ये हम जाते जाते सोचे और क्या खिला दे और क्या खिला दे, ऐसा दिल बोल रहा था मतलब भूखा ना रहे वो। फिर भी मुझे एहसास होता थोड़ा और टाइम मुझे दे देते तो मैं शायद कुछ और भी खिला देती, पर सब बोलो जितने देर का वो मेहमान था उतना ही वक्त रहने वाला है घर में। और ये देखिए हम जाते थे सीढ़ी पे लेके चले गए कि रुक जाओ शायद वो और भूखा ना हो, फिर भी माशाल्लाह मेरा बच्चा अच्छे से खाया। ये हमारे लिए हमारे फैमिली का बच्चा ही था। और ये देखिए फ्रेंड कैसे होता रहा, उससे तो लग रहा हमें घुमाने ले जा रही, पर उससे क्या पता, और हमें तो पता था कि वो कुर्बान होने जा रहा है। बस अल्लाह जिस तरह वो अल्लाह की राह में कुर्बान करे तो इसी तरह हमारा खाली अल्लाह सब की कुर्बानी को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह।